नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल सिंह आपका स्वागत करता हूं और विषय के रूप में आओ फिर से प्रकृति की ओर लौट चले लेकर आया हूं। महात्मा गांधी ने एक बहुत गहरी बात कही थी। पृथ्वी हर मनुष्य की जरूरत पूरी कर सकती है, लेकिन हर मनुष्य के लालच को नहीं। जरा इस वाक्य को ध्यान से सोचिए। शायद आज पूरी दुनिया की सबसे बड़ी समस्या इसी में छिपी हुई है। आज सुबह मैंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखा। उस वीडियो में अफ्रीका का एक आदिम समुदाय जंगल में रह रहा था। न उनके पास बिजली थी, न पंखा, न गैस सिलेंडर, न ही कार। यहां तक कि आईफोन भी नहीं था और इंटरनेट भी नहीं था। लेकिन उनके चेहरे पर जो शांति थी, जो संतोष था, वो शायद आज बड़े बड़े शहरों में भी दिखने को नहीं मिलता। तभी मेरे मन में एक सवाल उठा, क्या सच में खुश रहने के लिए इतनी सारी आधुनिक सुविधाएं जरूरी है? आज आधुनिक मनुष्य के पास सब कुछ है। बिजली है, इंटरनेट है, एयर कंडीशन है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। विज्ञान इतना आगे बढ़ चुका है कि मनुष्य चांद और मंगल तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद आज का मनुष्य सबसे ज्यादा परेशान दिखाई देता है। तनाव है, प्रतिस्पर्धा है और हर जगह संघर्ष है। कहीं जमीन की लड़ाई तो कहीं सत्ता के लिए, कहीं तेल और गैस के लिए और कहीं ऊर्जा संसाधनों के लिए। सुविधाएं बढ़ी है लेकिन सुकून कम हो गया है। आज का मनुष्य इतना लालची और महत्वाकांक्षी हो गया है कि दुनिया में युद्ध जैसे हालात पैदा हो गए हैं। देश शक्ति दिखाने के लिए खतरनाक हथियार बना रहे हैं, जैसे परमाणु हथियार। अगर कभी परमाणु युद्ध हुआ तो पूरी पृथ्वी कई बार नष्ट हो सकती है। सोचिए, जिस पृथ्वी को माता कहते हैं उसी को अपने स्वार्थ के लिए नष्ट करने में लगे हैं। आज दुनिया में कई ऐसी घटनाएं सामने आती है जो आधुनिक समाज का अंधेरा चेहरा दिखाती है। उदाहरण के लिए जेफरी एपिस्टन से जुड़ी एपिस्टन फाइल्स। इन घटनाओं दिखाएगा धन और शक्ति के पीछे कितने बड़े बड़े लोग भी अनैतिकता में फंस सकते हैं। यानी तकनीक बढ़ी है लेकिन नैतिकता पीछे छूटती जा रही है। जरा अपने गांव की सुबह को याद कीजिए। आज एलपीजी सिलेंडर ने खाना बनाना आसान कर दिया, लेकिन पहले क्या होता था? अगर किसी के घर में आग नहीं होती थी तो लोग पड़ोसी के घर से उपले की आग लेकर आते थे। चूल्हा जलाने के बहाने सुबह सुबह बातचीत होती थी, रिश्ते बनते थे, नजदीकियां बढ़ती थी। अन्य सुविधा तो दे दी है लेकिन लोगों के बीच दूरी भी बढ़ा दी है। आज हम मिलावटी भोजन खा रहे हैं, दूध में मिलावट, तेल में मिलावट, मसालों में मिलावट। लेकिन शायद सबसे बड़ी मिलावट मनुष्य के जीवन में आ गई है। उसने प्रकृति से अपना रिश्ता ही तोड़ दिया है। जरा कल्पना कीजिए, अगर हम प्रकृति के पास लौट जाएं, पेड़ों से ताजे फल तोड़कर खाएं जो बिना किसी रासायनिक खाद के हो, नदियों का मीठा पानी पिएं जो बिल्कुल शुद्ध और बिना मिलावट की हो, गाय के थनों से सीधे ताजा दूध पिएं जो हमारे शरीर को मजबूत बनाए, शुद्ध प्रकृति की हवा में सांस लें जहां कोई प्रदूषण ना हो, तब ना हमें बीमारियों का डर होगा, ना दवाइयों पर खर्च करना पड़ेगा। हमारी आयु बढ़ेगी, चेहरे का तेज बढ़ेगा, शरीर का बल बढ़ेगा, बुद्धि बढ़ेगी, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ेगी। हम सूरज की ताजी रोशनी में जागेंगे, ठंडी हवा के झोंके हमारे चेहरे को छुएंगे, नदी किनारे रेत पर सोएंगे, समुद्र किनारे प्रकृति की आवाज सुनेंगे, पेड़ों की छाया में बैठेंगे, गुरुकुल की परंपरा में पढ़ेंगे, ताड़ के पत्तों पर लिखकर विद्वान बनेंगे, खेतों से सीधे ताजा अनाज खाएंगे जो पूरी तरह ऑर्गेनिक होगा। ना कोई दवाइयों का खर्च, ना बीमारियों का डर। सादा जीवन, सुखी जीवन। जंगलों को बीच रहकर प्रकृति के और करीब आएंगे, प्रकृति की पूजा करेंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे, जियो और जीने दो का मंत्र अपनाएंगे। क्योंकि सच्चाई यही है, मनुष्य ने शहर तो बना लिए लेकिन शायद अपना असली घर खो दिया है। इसलिए आज के समय की सबसे बड़ी पुकार यही है, आओ फिर से प्रकृति की ओर लौट चले। नमस्कार, जय हिंद।